हाय एवरीवन। टीसीएस ने ऑल इंडिया एनक्यूटी हायरिंग ओपन कर दी है प्राइम और डिजिटल कैडर के लिए। सीटीसी 9 से 12 लाख रहने वाला है। बैच 2024, 25, 26 सब एलिजिबल हैं। रजिस्ट्रेशन आज यानी 18 फरवरी से ही स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनक्यूटी टेस्ट के लिए सिर्फ 22 दिन बचे हैं। इसलिए आज से मैं डेली शॉर्ट्स में भी टीसीएस एनक्यूटी के एक्चुअल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कोडिंग टाइप क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में पहले एलिजिबिलिटी, सैलरी और अप्लाई प्रोसेस को समझ लो, देन फिर शॉर्ट्स के साथ प्रॉपर एनक्यूटी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, टीसीएस ऑल इंडिया एनक्यूटी हायरिंग बैच 2024, 25 और 24 तीनों के लिए। बेस्ट पार्ट, इस बार टीसीएस जो है निंजा के लिए नहीं कर रहा, प्राइम और डिजिटल के लिए कर रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया। और प्राइम और डिजिटल के लिए कर रहा है तो मतलब थोड़ा सा तुम्हारा फाउंडेशन क्वेश्चंस के ऊपर कम ध्यान रहेगा, एडवांस क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान रहेगा, मतलब एनक्यूटी टेस्ट के अंदर। देन उसके बाद कैटेगरी वही ऑफर कैटेगरीज प्राइम और डिजिटल रहने वाली है। बेस्ट पार्ट, 0 से 1 एक्सपीरियंस है तो भी तुम्हारा पैकेज जस्ट सी फॉर अंडर ग्रेजुएट्स इट इज़ 9 लाख टू 930 एंड डिजिटल में अंडर ग्रेजुएट अप्लाई करते हैं तो 7 to 730। ऑन द अदर एंड अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो तुम तो प्राइम में तुम्हारे को 11.5 लाख से 1180 तक मिल रहा है और डिजिटल के लिए 7.3 से 7.6 लाख। अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो वही तुम्हारा पैकेज जो है प्राइम के अंदर 9.45 से 9.66 एंड पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर भी अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है 1 और 2 ईयर का तो 12 से 12.25 लाख तक जा रहा है। सिमिलरली इनका है, बट अगेन एक्चुअल कॉम्पनसेशन बेसिस वर्क एक्सपीरियंस एंड जॉब लोकेशन। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 18 फरवरी, आज 18 हो चुकी है। तो अप्लाई करना, जितना जल्दी अप्लाई करोगे तुम्हारे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और तुम्हें अच्छा नियर बाय सेंटर भी मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन एंड डेट 20 मार्च रहने वाली है। टेस्ट स्टार्ट 10 मार्च, मतलब सिर्फ 22 दिन बचे हैं। सिर्फ 22 दिन बचे हैं तुम्हारा एनक्यूटी के प्रिपेयर करने के लिए। अप्लाई करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब प्रोसेस समझ लेते हैं एनक्यूटी के लिए। एनक्यूटी पोर्टल पे जाना है, अप्लाई करना है, उसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स मांगी होंगी तो अपना भर देना। एंड सब इन्होंने क्लियरली मेंशन किया ही हो क्या क्या रहने वाला है। इन सेंटर मोड को सिलेक्ट करना है, तो ऑनलाइन नहीं होगा, सेंटर में जाके ही तुम्हारा होने वाला है, जैसा होता ही है यूजुअली। एंड टेस्ट एलिजिबिलिटी अगर हम देख लें तो अब इसके अंदर देखो, बीटेक, बीई, एमटेक, एमई, एमसीए, एमएससी, एमएस, एनी स्पेशलाइजेशन फॉर बैच 24, 25 एंड 26। तो बहुत ज़्यादा मास हायरिंग मैसिवली, काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी टीसीएस दे रहा है हम सब के लिए, 2024, 25, 26 वालों के लिए। 26 जो फ्रेशर्स हैं वो बहुत कमेंट करते हैं कि टेक्निकल के ऊपर वीडियो बनाओ, टेक्निकल हायरिंग के ऊपर, वो भी फ्रेशर्स के लिए। तो भाई हायरिंग आ गई, वो भी टीसीएस के साथ विद अ वेरी गुड पैकेज। अदरवाइज़ वो फ्रेशर्स को फाउंडेशन में यानी कि टीसीएस निंजा के लिए हायर करते थे, अब वो प्राइम और डिजिटल के लिए कर रहे हैं। एंड पैकेज देखो, स्टार्टिंग ही 7 से 9.30 वी भी टीसीएस जैसी कंपनी में। एकेडमिक 60% और इक्विवेलेंट होनी चाहिए, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सब में मिनिमम 60% तो होना ही चाहिए। उसके बाद बैकलॉग, कोई बैकलॉग होनी नहीं चाहिए। जिस टाइम पे तुम टेस्ट दे रहे हो सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम तक, तब तक क्लियर कर लोगे तो वेल एंड गुड, अगर है भी तो ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 18 से 28 साल ऑब्वियसली इतनी तो हो ही जाती है अगर हम कॉलेज पास आउट कर रहे हैं, बीसीए पास आउट कर रहे हैं तो। हायरिंग कैटेगरीज, अब इसके अंदर वो बोल रहे हैं कि प्राइम, डिजिटल एंड निंजा। तो मेरे हिसाब से कंफर्मेशन नहीं है इस बात की, बट क्योंकि कंफ्यूजिंग डाल रखा है इन्होंने थोड़ा सा कि प्राइम और डिजिटल इन्होंने बोला ऑफर कैटेगरी है, बट फाइनली ये नीचे लिख रहे हैं हायरिंग कैटेगरीज जो रहने वाली है वो निंजा भी रहने वाली है। तो मुझे लगता है कि दिल फोकस ऑन प्राइम एंड डिजिटल, बट जो लोगों का इंटरव्यू अच्छा गया एंड फाउंडेशन में उन्होंने स्कोर अच्छा किया है टीसीएस फाउंडेशन में, तो मुझे लगता है कि उनको वो निंजा के लिए हायर कर लेंगे ऑन प्रीवियस ईयर पैटर्न्स। टेस्ट फीचर और पैटर्न देखोगे अगर तुम तो फाउंडेशन का सेक्शन रहने वाला है 75 मिनट का एंड एडवांस का सेक्शन रहने वाला है 115 का। इस बार एडवांस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि वो प्राइम और डिजिटल के लिए मेन हायरिंग कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बोर्ड में सबसे ऊपर बता दिया बुलेटिन में। तो एडवांस क्वांट एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 मिनट का, एडवांस कोडिंग 90 मिनट। तो कोडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहने वाला है।
मैं शॉर्ट्स के अंदर अब कोडिंग के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी यानी कि एप्टीट्यूड, एलआर और कोडिंग के क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ। तो शॉर्ट्स के लिए तो स्टे ट्यून्ड रहना। इसके अंदर कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछो एंड आई विल हैप्पी टू हेल्प। अगर किसी को रिज्यूमे अपना रिफ़ाइन करवाना है तो भी आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो कि मेरे को रिज्यूमे के लिए हेल्प चाहिए, तो आई एम हैप्पी टू हेल्प, दैट टू फॉर फ्री। ऑल द बेस्ट, अप्लाई करो। आज 18 तारीख है, 20 तारीख लास्ट डेट है, मिस मत करना। 18-20 लास्ट डेट है, तो गो अप्लाई। वीडियो में डाल रहा हूँ चैनल के ऊपर एंड शॉर्ट्स आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय।